भी चाहिए। तुम किसी को जानते हो जो पेशेंट हो? मेरे पेरेंट्स बहुत शांत है। मेरे पिता घंटों तक व्हाट्सएप नहीं चेक करते और मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर प्रोडक्ट 1-2 दिन लेट हो जाए तो। पर मुझे अगले 15 मिनट में वो चाहिए। मुझे लगता है कि वो बहुत ही पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। वो इतने पेशेंट कैसे हैं? जब तुम्हारे पेरेंट्स बच्चे थे तब उनके पास पेशेंट रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। खत को ही पहुंचने में बहुत दिन या हफ्ते लग जाते थे। उन्हें सिर्फ दूध और सब्जियों के लिए भी लाइन में लगना पड़ता था। उन्हें इंटरस्टेट और इंटरनेशनल कॉल पहले से बुक करने पड़ते थे। गाड़ी, स्कूटर और घड़ी खरीदने के लिए भी महीनों सालों की वेटिंग रहती थी। तो उन्हें पता है वेट किसे कहते हैं। तो पेशेंस उनमें पहले से ही था। पर क्या ये मेरी गलती है कि मैं ऐसे टाइम में पैदा हुआ जब सब कुछ एक क्लिक पर मिल जाता है? मैं तुम्हें समझ रही हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं, पर जो तुम्हारी गलती नहीं वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम में पेशेंस पहले से नहीं था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम में पेशेंस होना ही नहीं चाहिए। जो तुम्हारी गलती नहीं वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उसे सॉल्व भी नहीं करोगे। अच्छा, तो मुझे पेशेंट जबरदस्ती बनना पड़ेगा? तुम ऐसे बोलोगे तो जबरदस्ती ही लगेगा। तुम्हें चीजों का वेट करना सीखना होगा। कैसे? बेसिक चीजों से शुरू करो। अगर तुम्हें आज ही कुछ चाहिए तो उसका 30 दिन इंतजार करो। 30 दिन बाद खुद से पूछना कि क्या तुम्हें वो अभी भी चाहिए। बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम्हें वो नहीं चाहिए होगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो अभी ऑर्डर मत करो। 60 मिनट वेट करो और फिर खुद से पूछो क्या तुम्हें अभी भी भूख लगी है। बहुत हाई चांसेस हैं कि तुम खाने को बस एंटरटेनमेंट की तरह देख रहे थे। क्या किसी चीज का वेट करने से मैं पेशेंट बन जाऊंगा? किसी फिजिकल चीज के आने का वेट करने से तुम अनकॉन्शियसली चीजें जल्दी होने की इच्छा से मेंटली लड़ते हो। जैसे जैसे तुम ये मसल बिल्ड करते हो वैसे वैसे तुम लोगों के साथ भी पेशेंट होने लगते हो और चीजें जब नहीं होती जब तुम चाहते हो। ये प्लान प्रैक्टिकल तो लगता है, पर क्या कोई और रास्ता नहीं? अगर दुनिया इस तरह बनी है जो हमें हर चीज का रिवॉर्ड तुरंत देती है तो मैं क्यों फ्लो के अगेंस्ट जाऊं? तुम फ्लो के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। तुम जिंदगी को समझने के सही फ्लो में जा रहे हो जो कहता है कि जिंदगी में अच्छी चीजें टाइम लेती हैं। अच्छे दोस्त ढूंढने में भी टाइम लगता है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने में भी टाइम लगता है। जॉब में सक्सेसफुल होने में भी टाइम लगता है। जिंदगी को कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सोचो। तुम इसमें जो भी कंसिस्टेंटली डालोगे ये उन सब चीजों को बढ़ा देगी। पर ये काम करता कैसे है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है तो मेरा दिमाग तुरंत रिवॉर्ड्स मांगता है। हमें ऐसे ही डिजाइन किया है। हमें आसान चीजें चाहिए जो हमारी जरूरत तुरंत पूरी कर दे, लेकिन एक बार हमें वो मिल जाए फिर भी हमें सेटिस्फाइड फील नहीं होता। फिर हम उसे और चाहते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। एंड में तुम्हें अपने दिमाग के बेसिक इंस्टिंक्ट से लड़ना पड़ेगा जो आराम चाहता है। उसे लाइक्स, कमेंट्स, सोशल मीडिया पे शेयर्स, 30 मिनट की डिलीवरी, एक पूरी सीरीज का बिंज वॉच और वन नाइट स्टैंड से आराम मिलता है। ये रिसर्च ने प्रूव किया है कि जिस इंसान ने इंस्टेंट की इच्छा को मना किया है, जिसने बड़े प्लेजर का वेट किया है, छोटे प्लेजर को छोड़ के, वो लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करता है। तो इतने सारे सक्सेसफुल लोग हसल कल्चर को बढ़ा चढ़ा कर क्यों बताते हैं? हमेशा काम करते रहो, हमेशा लड़ते रहो, हमेशा सोचते रहो। हमें हमेशा ऑन मोड में रहने को बोला जाता है, तो इसमें पेशेंस कहाँ है? एक्शंस में इम्पेशेंट और रिजल्ट में पेशेंट रहो। अगर तुम्हें पता है कि क्या होना चाहिए तो उसे सही तरीके से करो, उसमें इम्पेशेंट रहो। लेकिन वो क्या रिजल्ट देगा उसमें इम्पेशेंट मत हो, क्योंकि हो सकता है वो बीज फूल बनने में टाइम ले। ओह अच्छा, अब समझा। हो सकता है कंटिन्यूअस मेहनत का रिजल्ट आने में कई साल लग जाए। इम्पेशेंस मेहनत के लिए रखो, रिजल्ट्स के लिए नहीं। हाँ बिल्कुल।